जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई ऐसी आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। ये आत्मसिद्धि शास्त्र जिसने आपकी हमारी चेतना को जगाया है, स्व का बोध कराया है, प्रमाद को दूर भगाया है और स्व आत्मा की अनुभूति करने का एक अद्भुत पुरुषार्थ इस आत्मसिद्धि शास्त्र के माध्यम से जागा है। सचमुच धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं वे लोग जो बड़ी ही मुमुक्षा भाव से, श्रद्धा भाव से, जिज्ञासा के भाव से इस आत्मसिद्धि का स्वाध्याय सुन रहे हैं और सुन करके चिंतन मनन करते हुए अपनी जिज्ञासाओं का भी समाधान खोज रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं लोगों की। जब आत्मसिद्धि संपन्न होगी उसके बाद जो भी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। अगर पहली गाथा से लेकर के तो संपूर्ण आत्मसिद्धि के बीच में सुनते हुए अगर आपके मन में इसी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल पैदा होता है, कोई जिज्ञासा पैदा होती है या कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप अवश्य अपनी जिज्ञासा को भेजिएगा। यथा योग्य उसका समाधान जिन वाणी के आधार पर करने का प्रयास किया जाएगा। इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 137 गाथाएं संपन्न हुई थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब इसकी 142 गाथा है और अब ये बिल्कुल समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है। 137 गाथाएं सुन चुके हैं आप। आज हम 138वीं गाथा की बात करेंगे। 138वीं गाथा में श्रीमद जी कह रहे हैं कि मुमुक्षु जीव के अंदर में
कौन कौन से गुण होते हैं और कौन से गुणों का विकास करते रहना चाहिए। यानी जागृत मुमुक्षु जीव कौन है, ऐसा कौन सा मुमुक्षु जीव होता है जो भीतर से हमेशा ही जागृत रहता है। तो बहुत गहरी बात इसके अंदर बताई। या यूं कह दूं कि एक प्रकार का थर्मामीटर थमा दिया अपने हाथों में कि ये 7 कसौटियां हैं, ये 7 ऐसे गुण हैं कि जिनको तुम अपने भीतर में देखो। वैसे तो ये आत्मा के ही गुण हैं, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि कर्मों का संचय इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि भीतर में ये गुण मौजूद होने के बावजूद भी ये ढक जाते हैं, कभी भी अनुभव में नहीं आते। तो बहुत सुंदर बात बताई है कि ये 7 ऐसे अद्भुत गुण जो आपके अंदर अगर है तो समझ लो कि आप मुमुक्षु हैं। और जो मुमुक्षु है यानी जिसके अंदर मोक्ष की अभिलाषा है, अभिलाषा अगर है तो मार्ग मिलता ही है। और मार्ग जब मिलता है तो वो व्यक्ति उस मार्ग पर चल करके अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को पाता ही है। कह रहे हैं 138वीं गाथा में, दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग्य होय मोक्षु घट विषय एह सदाय सुजाग्य। पहली लाइन के अंदर 7 गुण बताए हैं। शब्द सारे ऐसे हैं कि आप इन सारे शब्दों से चिर परिचित हैं। दया, क्या मतलब होता है दया का? ज्ञानी कह रहे हैं कि दया का मतलब ये कि आज तक जो अनादिकाल से संसार के अंदर आपका हमारा परिभ्रमण हो रहा है, तो परिभ्रमण के प्रति, इस जन्म मरण के प्रति हमारे मन में इन जन्म मरण के दुखों से छूटने की लगन पैदा हो। चेक करें कि भीतर में लगन किसकी लगी हुई है। कहते तो हैं हम कि हमारे अंदर बड़ी दया है, हम बहुत दयावान हैं, अमुक व्यक्ति बहुत दयालु है। लेकिन सचमुच अध्यात्म शास्त्र ये कहते हैं कि दया का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि किसी के दुख को देख करके आप कंपित हो जाएं, किसी के अभावग्रस्त जीवन को देख करके आप उसे भौतिक वस्तुएं थमा दे दें, वो एक प्रकार का पुण्य हो सकता है। लेकिन यहाँ घट की बात चल रही, घट यानी घड़ा नहीं, ये आत्म घट की बात चल रही है कि अपने घट में यानी भीतर में अगर ये गुण कुछ अंशों में अनावृत हुए हैं और इन गुणों को बढ़ाने का अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कहा कि ऐसी मुमुक्षु आत्माएं सदा ही सुजाग्य रहती यानी जागृत रहती है। तो दया का मतलब जन्म मरण के दुख से, इस संसार के परिभ्रमण से बचने की, इसको खत्म करने की एक भीतर में लगन पैदा हो। खुद के भीतर में अगर लगन पैदा हुई है, अपनी आत्मा को इस परिभ्रमण से बचाने का पुरुषार्थ अगर हम कर रहे हैं, तो ये स्वदया होगी। और दूसरों को जन्म मरण से मुक्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये पर दया होगी। बहुत संक्षिप्त में ही हम बात करेंगे दया। और दूसरा बता दिया शांति।
शांति का मतलब ये कि सभी विभाव परिणाम, जो भी विभाव परिणाम है, उनसे थकान महसूस होना, थकना और निवृत्त होना। जैसे काम करते हुए व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ी देर विश्राम करता है, और विश्राम जब करता है तो काम से निवृत्त होकर के विश्राम करता है। कोई व्यक्ति काम भी करता रहे और विश्राम भी करता रहे तो ऐसा नहीं होता। विश्राम अगर करना है, आराम करना है, तो काम से निवृत्त होना पड़ेगा। इसी तरह से सभी प्रकार के विभाव परिणाम जो हैं, उनसे थक जाना, निवृत्त हो जाना और विभाव से स्वभाव में आ जाना, क्योंकि सच्ची शांति स्वभाव में ही है, विभाव में नहीं है। जो शांति स्वभाव में है वो दुनिया के किसी भी पर पदार्थ में नहीं है। तो शांति ये एक बहुत बड़ा गुण है कि विभाव परिणामों से निवृत्त होकर के स्वभाव की तरफ आना और उस अद्भुत शांति को महसूस करना, ये दूसरा गुण बता दिया। दया, शांति। फिर बता दिया समता। बड़ा प्यारा शब्द है ये। समता सचमुच आत्मा का गुण है। समभाव, समता कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। समता का मतलब ये है कि राग द्वेष मंद करते हुए, वैसे तो राग द्वेष खत्म करने की ही बात है, लेकिन अभी आप और हम जिस भूमिका पर जी रहे हैं उसमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि राग द्वेष हमारा मंद हो, मध्यस्थता की परिणति हो हमारे अंदर, माध्यस्थ भाव आए। आप अगर बहुत गहराई से देखेंगे तो पूरा के पूरा समय राग और द्वेष के अंदर निकलता है। मान सम्मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। आवक अच्छी लगती है, प्रॉफिट अच्छा लगता है, लॉस बुरा लगता है। और जो अच्छा लगता है उसके प्रति राग होता है, जो बुरा लगता है उसके प्रति द्वेष होता है। तो सुख दुख संयोग भी अगर मन के अनुकूल हो तो अच्छे लगते हैं, और अगर मन के प्रतिकूल संयोग हो तो व्यक्ति उनको बदलने की, उनसे बचने की, उनसे दूर हटने की कोशिश करता है। और ऐसा करने में जो संकल्प विकल्प होते हैं वे हमें समभाव में, समता में रहने नहीं देते। समता का मतलब ये कि राग द्वेष को कम करते हुए मध्यस्थ परिणाम लाना, मध्यस्थ भाव से रहना। फिर चाहे जीवन में सुखद संयोग हो या दुखद हो, अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता मिले, या सम्मान मिले, अपमान मिले, जो कुछ भी मिले उसको सहज भाव से, शांत भाव से स्वीकार करना। अब देखिए, दया होगी तो जीवन में शांति आएगी, और दया शांति दोनों होंगे तो ही समता आएगी। अगर कोई छलांग लगाने की कोशिश करे कि परिभ्रमण से तो विराम पाया नहीं, दया तो जीवन में आई नहीं, शांति जीवन में जरा सी भी नहीं, और वो सोचे कि मैं समता के गुण को प्रकट कर लूं, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। पहले दया होगी, फिर शांति होगी, फिर समता होगी। और चौथा गुण बताते हैं क्षमा। आप सोचो, जहाँ दया है, शांति है, क्षमा है, समता है, तो भला वहाँ क्रोध आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर भी व्यक्ति शांत रहेगा, क्षमा के भाव में रहेगा। कषायों का उदय नहीं होगा ऐसी बात नहीं, उदय तो होगा, लेकिन उस उदय के काल में भी वो क्षमा के भाव में रहेगा। फिर उसको याद रख कर के क्षमा रखनी नहीं पड़ेगी। दया, शांति और समता को उसने इतना विकसित किया होगा
कि क्षमा का भाव अपने आप प्रकट होगा। तो जब जब भी कषायों का उदय होता है या क्रोध आदि का प्रसंग आता है, उस समय में क्षमा का भाव धारण करना ये क्षमा का गुण है। और फिर आगे बताया सत्य। सत्य का मतलब जो सच्चा है वही सत्य है। सच्चे का कथन करना ये वाणी का सत्य। सच्चा क्या है? आत्मा ही सत्य है, बाकी आत्मा के अलावा सारा के सारा असत्य है। तो जो सच्चा है उसका कथन करना सत्य वचन है। जो सच्चा है उसका चिंतन करना वो सत्य ज्ञान है। और जो सच्चा है उसके ऊपर श्रद्धा करना ये सत्य दर्शन है, यानी सम्यक दर्शन है। तो ये सत्य, दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य। छठा गुण बता दिया त्याग। त्याग का मतलब कोई वस्तु छोड़ने से नहीं, व्यक्तियों को छोड़ने से नहीं। लोग त्याग का मतलब समझ लेते हैं कि जीवन में 2, 4, 10, 20 वस्तुओं का त्याग कर दिया, नियम ले लिया तो समझते हैं कि हम त्यागी बन गए। ज्ञानी कह रहे हैं त्याग का मतलब आत्मा के अलावा जो भी पर पदार्थ हैं, जो भी आत्मा के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं, और सारी वस्तुएं पुद्गल ही तो है। ये सारा संसार जो आप और हम आंखों से देख रहे हैं, ये जड़ पुद्गल का ही तो संसार है। तो आत्मा के अलावा जो भी है उसके प्रति राग के भाव को कम कर लेना, आसक्ति के भाव को घटाना, यही त्याग है। त्याग का मतलब सिर्फ वस्तुओं को छोड़ने से नहीं है। अगर वस्तु छोड़ भी दी लेकिन उसके प्रति रही हुई मूर्छा का भाव, आसक्ति का भाव, राग का भाव अगर नहीं टूटा, नहीं छूटा, तो हम अपने मन के अंदर ये बात बिठा लेंगे, हम समझ जाएंगे, मन समझा लेंगे कि हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में वो त्याग नहीं होगा, वो तो स्वयं के साथ एक प्रकार की चीटिंग होगी, धोखा होगा। इसलिए कहा कि त्याग का मतलब वस्तुओं के प्रति, वस्तु का मतलब आत्मा के अलावा जो भी पर पदार्थ है, शरीर, शारीरिक सारे संबंध और सारे ही पुद्गल पदार्थ जो हैं, उनके प्रति रही हुई आसक्ति को छोड़ना। किसका त्याग करेंगे आप? अनंत पुद्गल परमाणु ये जीव ग्रहण करता है और छोड़ता है। कितने पुद्गल परमाणु का आप त्याग कर सकते हैं? त्याग उसी को कहा जाता है कि उस वस्तु के प्रति रही हुई मालकियत का भाव, मेरेपने का भाव, मूर्छा का भाव, आसक्ति का भाव, राग का भाव, इस भाव को कम करना, खत्म करना, ये त्याग है। दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग और 7वां गुण बता दिया वैराग्य। वैराग्य का मतलब कहीं जंगल में, गुफा में जाकर के बैठ जाने से नहीं है। वैराग्य का मतलब है धन, परिवार, कुटुंब, परिजन, स्नेहीजन, जो भी संयोग है उनके प्रति आसक्ति कम करना, उनके प्रति एक विरक्ति का भाव होना, यह है वैराग्य। जंगल में जाने से या वेश परिवर्तन कर लेने से या केश मुंडित कर लेने से कोई वैराग्य नहीं हो जाता। वैराग्य का मतलब कोई स्थान से नहीं है, कोई वस्त्र से नहीं है, कोई अमुक ड्रेस विशेष से वैराग्य का संबंध नहीं है। वैराग्य भीतर में घटित हो, और वो इस प्रकार से घटित होता है कि जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ उसके ऊपर नहीं लगता। जैसे जैसे तालाब का पानी बढ़ता है, कमल और ऊपर ऊपर ऊपर
उठता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से वैरागी आत्माएं चाहे परिजनों के बीच में रहती है, बाहर से दिखने में ऐसा लगता है कि वो सारा ही कार्य कर रही है, लेकिन भीतर में उसके वैराग्य निरंतर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सत्य तत्व समझ में आ जाता है कि एक आत्म द्रव्य के अलावा जितना भी कुछ है ये सारा संयोग है, ये पर है, और पर के अंदर कभी भी आनंद का अनुभव हो नहीं सकता। सुख का अनुभव पर पदार्थों में है ही नहीं, क्योंकि पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है। अब जो गुण जिसके अंदर ना हो, भला वो हमें मिलेगा कैसे? अग्नि का गुण है जलाना, शक्कर का गुण है मिठास। अब अगर कोई मिर्ची के अंदर मिठास खोजे तो अरे भाई, मिर्ची के अंदर वो गुण ही नहीं है तो तुम कितना भी प्रयास कर लो, मिर्ची कभी भी मीठी हो नहीं सकती। और शक्कर के तितास तितास का गुण नहीं है, तो शक्कर को कोई कितना भी चरका बनाने की कोशिश करे, तीखा बनाने की कोशिश करे, लेकिन शक्कर, चीनी, गुड़ कभी भी तीखे हो नहीं सकते। यानी जो गुण जिसके अंदर है नहीं, वो भला आएगा कहाँ से, वो मिलेगा कहाँ से? लेकिन जीव की अनादिकाल की ये भूल है कि जो परमाणुओं में, पदार्थों में, जो पर द्रव्य में सुख नाम का गुण ही नहीं है, पुद्गल द्रव्य में सुख नाम का गुण है ही नहीं, लेकिन अनादिकाल की भूल ऐसी है कि जो गुण जिसके पास नहीं है, हम उसी के पास उसको पाने की लालसा करते हैं, आकांक्षा करते हैं, और ऐसे एक नहीं जन्मों जन्म हमने बिताए हैं। कहीं देखना कि ये जन्म भी ऐसे तो नहीं बीत रहा। अरे रेती में तेल है ही नहीं, तो आप कितना भी उसको पेलने की कोशिश करो, तेल उसके अंदर है ही नहीं, तो भला निकलेगा कैसे? तो ये 7 गुण बताते हुए श्रीमद जी कह रहे हैं कि होय मुमुक्षु घट विषय, यानी मुमुक्षु आत्मा के घट में, अंदर में, आत्मा में ये गुण जहाँ रहते हैं, एह सदाय सुजाग्य, वे ही जागृत आत्मा है, हमेशा ही जागृत रहती है। और ऐसी मुमुक्षु आत्माएं निश्चित रूप से अपना परिभ्रमण सीमित करते हुए, घटाते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करती है। भीतर से जागें, जागृति निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।